जौनपुर क्लास 6-7 अर्थ के लिए हिंदी व्याकरण भाग 4 से आप और हम लोग जुड़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण भाग 4 में हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। अभी आपको हमने प्रथम भाग में बताया पारिभाषिक शब्दों को, दूसरे में मैंने वर्ण बताया, तीसरे में मैंने आपको शब्द बताया और चौथे भाग में कक्षा 6-7 अर्थ के लिए हम उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए जानकारी देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, उपसर्ग संस्कृत में अगर हम बात करेंगे, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। ये उपसर्ग होता क्या है? यानी शब्द से पूर्व जुड़ करके, जो शब्द से पूर्व अन्य शब्द जुड़ करके अर्थ परिवर्तित करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जुड़ करके, जैसे पहले से, जैसे मैंने दिया है अति धन अंत, अत्यंत बन गया। अति उत्तम से अत्युत्तम बन गया, तो उत्तम में क्या जुड़ा? अति जुड़ा। अंत में क्या जुड़ा? अति जुड़ा, तो अत्यंत बन गया, अत्युत्तम बन गया। इस तरह से आप देखेंगे पहले जो शब्द जुड़ करके किसी शब्द में उसके अर्थ को परिमार्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई। अभी आपको हम बताने का प्रयास करें। पहले देखते हैं उपसर्ग। जो हिंदी में प्रचलित उपसर्ग हैं 22 हैं, संस्कृत के लिए गए हैं, बाकी हिंदी के अलग उपसर्ग हैं। देखिए, अति मैंने बताया, दूसरा अधि है, अधिकार, अध्यादेश, तीसरा है अनुभव, अनुकूल, फिर अप है, अपयश, अपमान, पांचवा अभिमान, अभ्यास, छठा अवगुण, अवकाश, अगला है सातवां आजन्म, आगमन, आठवां उत से उत्थान, उद्गम, नवा उप है, उपवन, उपदेश, फिर 10वां दुस या दुस्साहस, दुसाध्य या दुरात्मा, अगला है निश या निश्चल, निर्जन। इस प्रकार से संस्कृत में कुल उपसर्ग 22 हैं। मैंने केवल आपको यहाँ 11 बताने का प्रयास किया है। इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप जानते भी काफ़ी कुछ हैं। तो ये उपसर्ग हो गए आपके। हिंदी के उपसर्ग देख लीजिए आप। मैंने अभी संस्कृत के उपसर्ग आपको बताने का प्रयास किया है। ये अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दूर, निश, ये सब क्या हैं? संस्कृत के हैं। लेकिन हिंदी के उपसर्ग देखिए, अ और अन। देखिए, अछूत, पहला शब्द है अछूत। इधर आइए, इधर वाला भाग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये देखते हैं। अ और अन उपसर्ग, जैसे छूत में अ मिल गया तो क्या बन गया? अछूत बन गया। पढ़ से में अन मिल गया तो क्या बन गया? अनपढ़ बन गया। तो अछूत और अनपढ़ हो गया। ज्ञात में अ जुड़ गया तो अज्ञात हो गया। दूसरा देखिए, नी, जैसे डर में नी जुड़ गया, क्या बन गया? निडर। अगला है दू, जैसे बल, दुबला बन गया। क और कु है, पूत में क जुड़ गया तो कपूत हो गया। शसु है, पूत में स जुड़ गया, सपूत हो गया। अध है, जला में अध जुड़ गया, अध जला, अध पका। अगला है बिन जुड़ गया ब्याह में तो बिन ब्याह। अगला है औ, तार में जुड़ गया औ तो औतार हो गया। देखिए, कुछ उर्दू फारसी के भी उपसर्ग हैं जो हिंदी में बहुत प्रचलित हैं। जैसे बे से क्या बन गया? बेरहम, रहम में बे जुड़ गया, बेरहम हो गया। बद है, नाम में बद जुड़ गया, बदनाम, बदतमीज, बदसलूक। खुश जुड़ गया बू माने गंध होता है तो खुशबू बन गया। बदबू बन जाता अगर बद जुड़ता था इसमें, खू जुड़ गया तो खुशबू बन गया। देखिए, ना है, ये उर्दू फारसी का। नालायक, लायक में ना जोड़ा आपने, नालायक बन गया, नादान बन गया। गैर है, गैर हाजिर, हाजिर में आपने गैर लगा दिया तो गैर हाजिर हो गया, गैर जमानती हो गया।
ला देखिए, इलाज में आपने ला लगाया तो ला इलाज बन गया। कम लगाया कम उम्र। इस तरह से हिंदी में प्रयुक्त उर्दू फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्गों का जो है बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत प्रयोग किया जाता है। अगला आइए देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में मैंने बताया आपको, प्रत्यय शब्द के बाद में दूसरा शब्द जुड़ करके उसकी अर्थ को या उसके गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे हार शब्द है, मान लिया हार, जैसे खेवन हार, खेवन में मैंने जोड़ दिया हार तो खेवन हार हो गया। अय्या या वैया, जैसे गवैया, खेवैया। अक्कड़ है, अक्कड़ जैसे भूलने से मैंने लिया भूलक्कड़, भूल से मैंने ले लिया अक्कड़ तो क्या बन गया, भूलक्कड़ बन गया। फिर अगला है ऊ, ऊ जैसे उबना से उबाऊं। दार मैंने लिख दिया दार, अगला है दार, देवदार, फलदार, रसेदार। आक है, आक, नापाक। इस तरह से आप मिला लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नी है, ना है, आन है, आई है, आवट है, अन है, ई है, ईया है, तो है, एरा, आल, आर है, वाला है, वान है। फिर इधर आपका है वान, कार, क, गर, दार, हारा, पन, ता, ई, आस, आई, आहट, एलू, जैसे घरेलू। इस तरह से आपने देखा प्रत्यय और उपसर्ग। साधारण चीज़ है बच्चों, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप जब ऊपर कक्षाओं में जाएं, कौन सा प्रत्यय है पूछा जाता है, कौन सा उपसर्ग लगा पूछा जाता है, तो आप उपसर्ग के लिए प्रथम शब्द को काट करके निकालेंगे तो उपसर्ग मिल जाएगा, और प्रत्यय के लिए बाद वाले शब्द को काट कर निकालेंगे तो आपको प्रत्यय मिल जाएगा। प्रत्याहार आपके संस्कृत सर पढ़ाए होंगे और संस्कृत में इसका बड़ा उपयोग दिखाई देता है। इस तरह से आपका ये भाग 4 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।